लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा के दो पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा के जो है दो पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है हमारा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर। और दूसरा होता है लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। यानी लोकसभा ये दो क्या होते हैं, ये दो जो है लोकसभा के क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। तो अब इनको जो है इनका जो चुनाव होता है कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा में उपस्थित सदस्यों में से ही यानी लोकसभा के सदस्य लोकसभा में उपस्थित सदस्यों में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो या न हो तो उसे अपना पद त्यागना पड़ता है अथवा यदि लोकसभा में उसके खिलाफ बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी उसे अपना पद त्यागना पड़ता है। तभी उसे अपना पद त्यागना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पहले उसे 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। यानी लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के पदाधिकारी, यानी लोकसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं, तो लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो दो होते हैं। पहला जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। ये दोनों ही लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं। और लोकसभा के सदस्य लोकसभा में ही उपस्थित सदस्यों में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, निर्वाचन कर लेते हैं। यदि वह लोकसभा का सदस्य न हो तो उसे अपना पद क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। अथवा हम कह सकते हैं कि यदि लोकसभा में उसके खिलाफ बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे जो है अपना पद उस अवस्था में भी त्यागना पड़ता है। अपना पद त्यागना पड़ता है। लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पहले उसे हम 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है। यानी 14 दिन पहले उसको सूचना दे देंगे। लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियां एवं कार्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य क्या होते हैं, तो देखेंगे हम यहाँ की लोकसभा के अध्यक्ष की पहली जो शक्ति होती है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा
सभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। पहला जो है इसकी शक्तियाँ होती है, इसका कार्य होता है। यदि दूसरी जो शक्ति होती है कि सदन लोकसभा या सदन में बाधा या क्षति पहुंचाने वाले सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष उन सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार रखता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन करने एवं संचालन करता है एवं शांति व्यवस्थाएं बनाए रखता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन करता है एवं शांति व्यवस्थाएं बनाए रखता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा कोई भी धन विधेयक है अथवा नहीं है, यह जो है निश्चित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कोई भी धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई भी धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। यानी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उसको बुलाता जो है राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद जो है छठवीं जो इसकी होती है कि लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य स्थिति में अपना मत नहीं दे सकता है, लेकिन मतों के समान होने पर वह अपना निर्णायक मत
यानी कास्टिंग वोट दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है, जो अब तक जो है निर्णायक मतों का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है, एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। निर्णायक मतों का लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अब तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है, कास्टिंग वोट का एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष की शक्तियां कार्य होती है क्या, कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, यानी लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये पहली शक्तियां है एवं इसका कार्य सदनों में बाधा या क्षति पहुंचाने वाले सदस्यों को लोकसभा का अध्यक्ष जो है उन सदस्यों को क्या कर सकता है, निलंबित करने का अधिकार रखता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तीसरी इसकी शक्तियां होती है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन करता है एवं शांति व्यवस्थाएं क्या करता है, बनाए रखता है। अगली इसकी जो शक्तियां होती है कि कोई भी धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय भी क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला इसकी जो शक्तियां हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। लेकिन दो संयुक्त अधिवेशनों को अगर यही क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त अधिवेशनों को राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। इसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद है अगला कि लोकसभा का अध्यक्ष समान स्थिति होने पर अपना मत नहीं दे सकता है, इसे देने का अधिकार नहीं है समान स्थिति में अपना मत, लेकिन मत जब क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो वह अपना निर्णायक मत क्या कर सकता है, दे सकता है। जो अगला हम अगर नोट में देखें कि अब तक यानी आज तक एक भी बार निर्णायक मतों का प्रयोग नहीं किया गया है, निर्णायक मतों का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी एक बार भी आज तक जो है निर्णायक मतों का प्रयोग नहीं किया गया है।